कौन है? एक ही तत्व है जिसको सो कहा जाता है, जिसको अहम कहा जाता है। दो शब्द का अधिकरण एक है, दो पदार्थों का संयोग नहीं है। बूंद अलग चीज है, समुद्र अलग चीज है, दोनों का संयोग हुआ, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब अभी वियोग है ना? साधारण वेदांत में ये बात कही जाती। संयोग आपने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब ही है कि अभी वियोग है। तो संयोग हुआ है तो आप समझ लो कि कभी भी उसका नित्य संयोग नहीं हो सकता। जिस चीज का संयोग होता है फिर उसका अवश्य हो। शून्य होने से व्यापक है, व्यापक होने से उसी अहम को अब जीव नहीं कहना चाहता, वो क्या कहता है? ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम। एक और बात है ब्रह्म कहने में। ब्रह्म का एक लक्षण यह है कि वो जगत का कारण है, जन्माद्यस्य यतः। केवल सच्चिदानंद को ब्रह्म नहीं बोलते। हाँ, वेद में क्या लिखा? जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है उसको ब्रह्म बोलते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त्यपि संविशन्ति तद ब्रह्मा। तद ब्रह्मा, ये ब्रह्म का लक्षण है। जब अहम को ब्रह्म कहा जाता है तो इसका भी अभिप्राय ये हुआ कि समूचे दृश्य प्रपंच का अधिष्ठान यही दृष्टा है। ये थोड़ा कठिन हो जाता है। यह प्रपंच दृष्टा से मालूम पड़ता है और दृष्टा में मालूम पड़ता है। दो अलग अलग शब्द हैं। दृष्टा से मालूम पड़ता है, ये समझना इतना कठिन नहीं है। नेचुरली दृश्य है, मैं दृष्टा हूं, ये अनुभव का विषय है और आप अनुभव करने वाले हो। यस, तो यह समूचा दृश्य प्रपंच दृष्टा से मालूम पड़ता है, दृष्टा को मालूम पड़ता है। लेकिन अगला स्टेप यह है कि दृष्टा में मालूम पड़ता है। पश्यन आत्मनि, आप दक्षिणामूर्ति याद करो। इस बार उसी को पूरा करना था लेकिन वो गड़बड़ हो गई, मेरी ओर से नहीं। पश्यन आत्मनि मायया बहिरिव उद्भूतम यथा निद्रया। ये प्रपंच का आभास अहम में होता है, अहम को ही नहीं बल्कि अहम में भी। स्वप्न का दृष्टांत इसमें याद रखना चाहिए। स्वप्न आप देखते हो और स्वप्न दिखता कहाँ है? आप में। तो आप ही दृष्टा और आप ही अधिष्ठान। दृष्टा और अधिष्ठान की एकता को बोलते हैं ब्रह्मास्मि। केवल दृष्टा को समझना सांख्य योग है या पातंजल योग है, लेकिन दृष्टा और अधिष्ठान की एकता को समझना ये वेदांत है। मैं दृष्टा हूं ये तो सांख्य भी बोलता है, मैं दृष्टा हूं ये तो योग दर्शन भी बोलता है। लेकिन जो दृष्टा है वही दृश्य का अधिष्ठान भी है, ये वेदांत बोलता है। ब्रह्मा
अस्मीति विभाव्यताम। करो इस भावना को गाढ़ी गाढ़ी बनाते जाए। इस भावना का विरोधी कौन है? अहरह गर्व परित्यज्यताम। तो बोले ये बड़ा भारी रोग है। गर्व शब्द का वैसे अर्थ होता है घमंड, है ना, प्राइड। गर्व शब्द का अभिप्राय जो हमें समझ में आता है वो ये है, रिमेंबरिंग योर इंडिविजुअलिटी मोर देन इट इज रिक्वायर्ड। जब हम अपने व्यक्तित्व को आवश्यकता से ज़्यादा ही स्मरण करने लगते हैं तो उसको बोलते हैं गर्व। कि मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ और मैं बहुत कुछ हूँ। अरे राम राम, मैं हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और फिर थोड़ा और बढ़ाया, मैं बहुत कुछ हूँ। आई आई। और आप शायद मानोगे, मेरा अनुभव ऐसा है कि अहंकारियों के बीच में बैठने पर अपना व्यक्तित्व भूला नहीं जा सकता, है ना। दो चार ऐसे हाँकने वाले लोग हों, अहम अहम बोलते हों, तो उनके साथ बैठने पर अपनी भी इंडिविजुअलिटी जो है ना सामने आ जाती। क्या समझते हो? इसको बोलते हैं, ये सांप सोया हुआ था, चींटे मार दिए लोगों ने। तो निरहंकारी हो, बहुत अहम अहम न बोलता हो, अहमवादी न हो, तो वहाँ आदमी अहंकार को भूल के रह सकता है। अहंकार को भूलना माने अपनी वैयक्तिकता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सहज रहते हो। लेकिन जब ऐसे लोगों के बीच में बैठना पड़ता है तो बहुत सावधान हो जाता है व्यक्ति अपनी अस्मिता के प्रति। अस्मि माने हूँ, क्या हूँ, कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ये इसको बोलते हैं अस्मिता। तो कोई हमारा अपमान न कर दे, कोई हमको माने है ना वेजिटेबल न समझ ले, डोरमेट न समझ ले, ये बिल्कुल तब ऐसे सभा में, कई बार मुझे ऐसी सभा में बुलाया जाता है, मुख्य अतिथि बना दिया गया मान लो, और कोई और भी है, नाम बदल बदल के कई लोग बुला ले, मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, गेस्ट ऑफ ऑनर, तो पता नहीं क्या क्या करके 4-5 बड़े बड़े लोगों को बुला लिया। अब उसमें मुझे भी घुसेड़ दिया। अब बैठे हैं मुंह फुलाए सभी लोग, मुख्य अतिथि जो हो गए, साथ में मुख्य लग गया ना, तो मानो कोई प्रोग्राम चल रहा है कल्चरल, और बिल्कुल सामने वाले सोफे पे मुख्य 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 जिनके साथ लगा हुआ है वो सब बैठे हैं 4-5 एक ही सोफे पर। अब उन लोगों का पता नहीं क्या होता होगा, मेरी हालत ये होती है कि मैं थक जाता हूँ आधे घंटे में। आई डोंट एंजॉय दैट कल्चरल प्रोग्राम। मैं तो पीछे बैठ के आराम से आर्ट को देखता। अब यहाँ तो वन बिकम्स मोर कॉन्शियस अबाउट हिज इंडिविजुअलिटी, जो कि सत्य के विरुद्ध है। सत्य क्या है कि आप व्यक्ति नहीं हो, आप ब्रह्म हो। ठीक है ना। व्यक्ति माने क्या होता है? अपने में सीमा का अनुभव करना, अपने में विशेषता का अनुभव करना, इसी को व्यक्तित्व बोलते हैं। कि मैं ऐसा हूं वैसा नहीं हूं, मैं इतना हूं उतना नहीं हूं। देखो ना, इसी को तो बोलते हैं व्यक्तित्व।
क्या अपने जैसा समझ रखा है? अच्छा, इसको व्यक्तित्व तो बोलते हैं। अरे भाई हम क्यों समझें? तो परमार्थ ये है कि यू आर ए इम्पर्सन, ये शब्द है। निर्वैयक्तिक अस्तित्व है आपका। कि पर्सन शब्द बहुत बढ़िया है अंग्रेजी का, जो लोग जानते हैं। लैटिन से आता है, पर्सोना शब्द है इसमें। उसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सोना माने मास्क, मुखौटा। तो उसका अर्थ होता है कि जब हम बहुत ढेर सारे मुखौटे लगा लेते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी। ऐसा नहीं हमारे यहाँ ही विद्वान हुए, ऐसा नहीं है। पर्सोना, जब मुखौटों के साथ हम होते हैं तब बनते हैं पर्सन, और उसी को बोलते हैं फिर पर्सनालिटी। और आप तो जानते भी हो कि 5 कोषों का मुखौटा लगाया हुआ है ना? एक थोड़ो लगाया है, एक उतरता है तो दूसरा हाजिर। The existence is impersonal, it is not a person. जो अस्तित्व है वो निर्वैयक्तिक है, लेकिन हम वैयक्तिक व्यक्ति बन के बैठते हैं। और अगर हम अपने व्यक्तित्व को बहुत याद करें तो वो ब्रह्मास्मि के बिल्कुल विरुद्ध है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जिसको सच में ये भावना गाढ़ी करनी हो वो ऐसे महापुरुषों के संग से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है। क्योंकि उनको ब्रह्मास्मि भावना गाढ़ी करनी है और गाढ़ी हो जाती है। मैं व्यक्ति हूं, मैं व्यक्ति हूं, अहम इदम। जो ब्रह्म ज्ञान है वो गाढ़ा होता है। बिल्कुल विपरीतम। जालंधर में एक संगीत की सभा थी, हर वल्लभ संगीत वर्ष में होता है। जितने भी टॉप क्लास के गायक लोग हैं देश के, लोग जाते हैं, 3 दिन का होता है। बहुत आग्रह था ऑर्गेनाइजर लोगों का कि आपको आना है। गया मैं रात को। तो बड़ा ही कटु अनुभव रहा। वहाँ के जो सबसे बड़ा अखबार है पंजाब केसरी, 15 लाख प्रतियां उनकी रोज बिकती हैं। ठीक है, वो एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब के छिब्बड़ साहब वो बैठे, बीच में मुझे घुसेड़ा गया। अब पहली बार केवल हरिओम नमस्कार हुआ जब मैं उधर पहुंचा। इसके बाद दोनों, कौन किसी से कम है भाई? दोनों मुंह फुला के बैठे। मैं संगीत सुनूं कि इन लोगों की अभिमान की इतनी कस के, सॉरी हाँ किसी को बोल रहा हूं, इतनी दुर्गंध आ रही थी, वाइब्रेशन बिल्कुल। तुम क्या समझते? इसमें तो मैं सैंडविच हो गया। ये सम्मान, उन लोगों ने तो सम्मान दिया, लेकिन अपनी हालत कैसी? 10-15 मिनट बाद उनको बुलाया गया स्टेज पर, कोई कलाकार का सम्मान करने के लिए। उन लोगों ने अपना कर्मकांड किया और वो लोग चले गए। मैं आनंदम परमानंदम। चलो भैया, शांति हुई। और उस समय मैंने ऑब्जर्व किया ये कि आप अपनी अस्मिता के प्रति बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। ओवर कॉन्शियस हो जाता आदमी कि भाई ये लोग तो मैं क्यों, मैं अपनी ओर से बोलूं, कैसे हो? वो जवाब ही न दे तो अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं भी चुप। जस्ट टू सेव योर इंडिविजुअलिटी, है ना? तो सीख तो यही मिलती है कि नमस्कारम। अगर ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम करना है
तो ये नहीं ये नहीं चाहिए। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरह गर्वः परित्यज्यताम। ये दोनों विरोधी हैं, इसलिए कहा इस भावना को बढ़ाइए तो उस भावना को छोड़िए। ये नहीं हो सकता कि मुर्गी खा भी लो और अंडे भी देती रहे। ये नहीं होने वाला है। तो इसलिए गर्व भी होवे और ना 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 ये नहीं चलता। मैं व्यक्ति भी बना रहूं और निर्वैयक्तिक का अनुभव भी होवे, इसलिए कहा परित्यज्यताम। इधर विभाव्यताम, इसको बढ़ाओ उसको छोड़ो। कल देखेंगे अब। ओम तत्सत।
आपौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् सङ्गः सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढा ध्रियताम् शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरम् कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्गतां प्रतिदिनम् तत्पादुकासेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थस्य विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वपरित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् तेन सन्तुष्यताम्
शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्सतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वात्मन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्सतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् आत्मवारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यः। वेद के ये जो 3 साधनाएं हैं, तो इन साधनाओं के बीच में और क्या क्या सावधानी हो सकती है, तो इन्हीं साधनाओं का थोड़ा विस्तार करके यहाँ बताया गया। इसमें मैं कह रहा था कि प्रथम जो 2 श्लोक हैं वो श्रवण की साधना के विषय में है। तो दूसरे श्लोक का अंतिम वाक्य है श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। तो 2 श्लोकों के निर्देश के अनुसार साधक की तैयारी हो जाती है, वह सद्गुरु के पास पहुंचता है, उसकी सेवा करता है, उसकी प्रीति प्राप्त करता है और उससे वेदांत का श्रवण करता है। श्रवण पूरा होने के पश्चात मनन की साधना शुरू। उसमें 2-3 सावधानियां बताई हैं। दुष्तर्क से बचना, श्रुति के पक्ष में रहना, चित्त को समाहित रखना, और कल जैसे मैं कह रहा था संशय के द्वारा मंथन करना, क्योंकि मनन में संशय की आवश्यकता होती है। एक बार मनन का काम पूरा हो गया, माने क्या कि अब बिल्कुल पूरी तरह से यह निश्चय है कि परमार्थ की स्थिति ऐसी ही है। जो वास्तव में अहम का स्वरूप है वो निराकार है, चेतन है, सत है, निर्विकार है,
और इसी निर्विकार चेतन सत्ता में ही भिन्नता की प्रतीति होती है, प्रपंच की प्रतीति होती है। प्रपंच की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि प्रपंच की प्रतीति है। प्रपंच कोई सृजन नहीं है, बल्कि प्रपंच अध्यास है ना। अविद्या काम कर्म के द्वारा प्रपंच की स्थिति सिद्ध है, वास्तव में इसकी सिद्धि है नहीं। तो यह बार बार जब मनन होता है और विचार की व्यवस्था पूरी बन गई, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो नाना प्रकार के मतों के बावजूद जब हमारी मति स्थिर हो जाए, गीता बोलती है यदा स्थास्यति निश्चला, पक्का हो जाए कि सच ऐसा ही है। अब जो समस्या रह जाती है साधक के जीवन में, वो है विपरीत भावना की, कि हमने गुरुमुख से सुना है, शास्त्र से सुना है, हमारी बुद्धि ने उसको माना है, जाना है, मनन किया। से सुना है, हमारी बुद्धि ने उसको माना है, जाना है, मनन किया है, लेकिन बार बार हम जीव भाव में ही रहते हैं। तो जब व्यवहार करते हैं तो हमारा जीव भाव ही प्रबल होता है, अहम भाव देह में बना ही रहता है। यह विपर्य माने ज्ञान के विपरीत अनुभव, यह जो विपरीत अनुभव है वो चूंकि मनन हो चुका है, इसलिए हमारी बुद्धि को मनवा तो नहीं सकता कि मैं देह हूं, लेकिन बुद्धि को अब संतोष नहीं होता। अब भूख ये है कि जैसा हमने सुना है, जैसा हमने गुना है, समझा है, तो वैसा ही अब अनुभव में भी आना चाहिए और अखंड रूप से आना चाहिए। अब मनन और श्रवण से संतोष नहीं है, उसका साधन क्या है? अब वेदांत उसका साधन बताता है निदिध्यासन। जो जगत में ध्यान शब्द से प्रचलित है, वेदांत उसको निदिध्यासन संज्ञा देता है। वेदांत के ध्यान में और बाकी दर्शनों के ध्यान में थोड़ा अंतर होता है। हाँ? ध्यान शब्द वैसे तो कॉमन है, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन लक्ष्य के अनुसार, प्रयोजन के अनुसार ध्यान की पद्धति सबकी अलग अलग है। जैसे योग दर्शन का लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध करना। उन्होंने योग की परिभाषा ही यही बताई, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? बोले चित्त वृत्ति का निरोध करना योग है। तो योग दर्शन के अनुसार अगर कोई ध्यान करता है तो उसका सारा प्रयास ये होगा कि हमारे भीतर जो विचार का संचार हो रहा है, वृत्ति का जो प्रवाह हो रहा है निरंतर, वह वृत्ति धीरे धीरे विरल हो जाए
और एक ऐसी गाढ़ समाहित अवस्था आवे जब वृत्ति का अनुभव न हो, निरुद्ध चित्त की स्थिति हो, वर्तमान चित्त न हो, निवर्तमान चित्त हो, है ना। वैसे निवर्तमान को रिटायर्ड बोलते हैं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। प्रवृत्त चित्त न हो, निवृत्त चित्त हो। महर्षि पतंजलि ने आगे लिखा, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब ऐसा ध्यान हो जाता है एक बार, तो दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बन जाती है। अब यह जो साधना है वो वेदांतियों को एक सीमा तक स्वीकार है, लेकिन वेदांत का ध्यान थोड़ा इससे अलग होता है। वेदांत में वृत्ति का निरोध उतना अभीष्ट नहीं है। आपको तो वृत्ति चाहिए। देखो, हो गया ना विरोध। हमारे यहाँ बंधन वृत्ति की प्रवृत्ति नहीं है, अविद्या बंधन है ना। वृत्ति की प्रवृत्ति हो या न हो, और सुषुप्ति में चित्त की प्रवृत्ति मालूम नहीं पड़ती, लेकिन बंधन तो रहता है। मूर्छा में चित्त की प्रवृत्ति नहीं होती, नहीं मालूम पड़ती, बंधन तो रहता है। तो चित्त की प्रवृत्ति या निवृत्ति से बंधन का कोई बहुत विशेष संबंध दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नासमझी बंधन है और इसके लिए समझदारी की जरूरत है। हाँ, और समझदारी के लिए वृत्ति की जरूरत है। इसलिए वेदांत में वृत्ति निरोध नहीं, बल्कि ज्ञान वृत्ति का प्रवाह चाहिए, है ना। इसलिए वेदांत में ध्यान की परिभाषा क्या बनती है? सजातीय वृत्ति प्रवाह, है ना। अहम ब्रह्म ऐसा कहने में अगर संकोच हो तो निराकारो हम। हमको निरंतर लगता है कि मैं साकार हूँ। मनन से निर्णय करिए, जब तक निर्णय न हो तब तक मनन करिए कि जो सत्ता है, अहम की जो सत्ता है, वो निराकार ही है। जीव की ही सत्ता निराकार है। अगर जीव की सत्ता निराकार न होती तो वो कभी मनुष्य, तो कभी पशु और कभी देवता नहीं बन सकता था। यदि उसका अपना ही कोई आकार होता तो वो दूसरे का आकार कैसे ले सकता था? तो अभी हम मनुष्य के शरीर में बैठे हैं, यह शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर धारण किया जा सकता है। ये तभी हो सकता है जब जीव का स्वयं का कोई नियत आकार न हो। देखो, घट कोई दूसरा आकार नहीं ले सकता, क्योंकि खुद का उसका अपना आकार है। लेकिन मिट्टी आकार ले सकती है, क्योंकि उसका स्वयं का निश्चित आकार नहीं है। देखो, तो जहां तक निराकारता का प्रश्न है, वो तो जीव के स्तर पे ही सिद्ध है। जहां तक निराकारता का प्रश्न है, वो मन के स्तर पे ही सिद्ध है। मन निराकार है कि साकार है? निराकार है। मन निराकार है, इसलिए उसमें सारे आकार आ सकते हैं। अगर उसका भी कोई फिक्स आकार हो तो उसमें दूसरा आकार घुस नहीं सकता। देखो, इंद्रियां ही निराकार हैं। तो जब घनघोर मनन हो, घनघोर माने घनघोर, और यह निर्णय बनी जाए कि निराकार हो हम,
असंगोऽहं चिन्मात्रोऽहं सदा शिव। दृढ़ निश्चय, इस आकार की जो भावना है, इस आकार की जो वृत्ति है, उस वृत्ति का निरंतर प्रवाह, ये निधिध्यासन है। और इस प्रवाह में बीच बीच में खंड आता रहता है, उसको बोलते हैं विजातीय वृत्ति। विजातीय माने दूसरी जाति की वृत्ति। तो ध्यान की परिभाषा क्या बनी? विजातीय वृत्ति तिरस्कार पूर्वक, क्योंकि जो विजातीय वृत्ति आवे बीच में, उसका तिरस्कार होना चाहिए। तो विजातीय वृत्ति तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह ध्यानम। सजातीय वृत्ति का प्रवाह करना, ये ध्यान है। अगर किसी को विशेष इसमें पढ़ना हो, सीखना हो, तो दृक् दृश्य विवेक एक ग्रंथ है वेदांत का, उसके 20वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक आप लोगों में से जिसकी इच्छा हो पढ़े, केवल जानने के लिए नहीं, करने के लिए। छठा अध्याय गीता का पढ़े, वो वेदांत का ही ध्यान है। शनैः शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम, शून्यस्थम नहीं, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। एक कृत्वा शब्द में प्रयत्न दिखाई देता है। कई बार हम सुनते भी हैं, सुनने में अच्छा भी लगता है कि आप सब छोड़ दो, है ना। प्रयत्न नहीं करने का नाम ध्यान है। साउंड्स वेरी गुड, सुनने में कितना सुंदर लगता है। प्रयत्न नहीं करने का नाम ध्यान है। मैंने सुना है ऐसा लोगों को, एक कमरे में महात्मा को बैठाया गया, ध्यान करो, तो क्या करें? बोले कुछ नहीं करो। उसको बहुत बढ़िया ब्यूटीफाई करके बताया जाता है। अच्छा है। अच्छा, वो लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन उनका देह में संचार मन होता है। बहरहाल आप, मैं तो किसी का नाम लूं तो किसी किसी को लग जाएगा। हाँ। आप तो अपने सनातन संप्रदाय की बात देखो। हमारे सनातन संप्रदाय में आपको सुना में न्याय का भी ध्यान होता है, वैशेषिक का भी अपना ध्यान है, कर्म मीमांसा का भी ध्यान है। नए नए पंथों की बात तो मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, रुचि भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं रुचि, इसलिए ज़्यादा हम उसमें अब छिड़ गया। तो ध्यान माने क्या होता है? अवधान, चित्त को कहीं पे अवधान करना, रखना। ध्येय चिंतायाम, इसी से बनता है ध्यान। तो कर्म मीमांसा का ध्यान पता है क्या है? निषिद्ध कर्म के प्रति सावधान रहना। हाँ? विहित कर्म के प्रति सावधान रहना, कर्म करते समय अवधान पूर्वक कर्म करना, ये ध्यान है। हाँ हाँ, क्योंकि वहां पर अवधान है। हाँ, ये सनातन जो दर्शन है उनकी बात कर रहा हूं। सावधानी से बैठना अवधान है। अवधान पूर्वक की हुई हर चीज। भक्ति संप्रदाय में देखो, अपना ध्यान इष्ट के रूप में नियत कर देना। वहाँ आत्म संस्थम नहीं है, वहाँ ईश्वर संस्थम है। बहरहाल वेदांत का ध्यान क्या हुआ?
आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, कौन बोल रहा है ये? श्री कृष्ण। एक सज्जन ने मुझे कहा कि गीता मुझे पसंद नहीं आती। क्यों भाई? तो इसमें कृष्ण ने अपना बड़ा अहंकार दिखाया। क्यों भाई, कृष्ण को क्यों परेशान हो गए तुम? बोले जब देखो तब कहते हैं माम एकम शरणम भजा अहम त्वां मोक्षयिष्यामि। ने कहा महापुरुष, उनका जो माम है वो आपका भी माम है। उनका जो अहम है वो व्यक्ति का अहम नहीं है, आपका अहम है। श्री कृष्ण परमात्मा ने ध्यान में स्थिति कहाँ बताई? आत्म संस्थम। देखा, बोलते हैं आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। तो निदिध्यासन में बहरहाल विषय क्या आना ही चाहिए। निदिध्यासन में आपको अपना श्रवण किया हुआ विषय, मनन किया हुआ विषय निरंतर हमारे चित्त में बना रहे, हमारे ध्यान का विषय बना रहे, और उसमें अगर कोई विजातीय वृत्ति आती है तो उसका तिरस्कार होने दें, ऐसा नहीं ना। गीता क्या बोलती है? ततो ततो नियम्यैतत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्यैतत्। ये ध्यान, जहाँ जहाँ से मन धीरे से निकलता है। जब ये श्लोक पढ़ता हूँ मैं तो कैसा लगता है जैसे स्कूल में लड़के लाइन से जा रहे हो, कोई शैतान लड़का होता है ना, धीरे से निकलता है लाइन तोड़ के। ऐसे ही वृत्ति बिल्कुल सजातीय प्रवाह हो रहा है। कोई बीच में ऐसी वृत्ति होती है जो इधर उधर जाती है। भगवान कहते हैं जैसे अध्यापक छड़ी लेकर के ऐसा बोलता है तो एकदम लाइन में आ जाता है, वैसे ही सावधान रहो। ततो ततो नियम्यैतत् आत्मन्नेव वशम नयेत। फिर से उसको सजातीय बनाओ। इसको बोलते हैं ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम्। गहरी साधना करें, निदिध्यासन की प्रधानता हो जाए जीवन में। श्रवण थोड़ा हो तो होवे, मनन हो तो होवे, लेकिन प्रधानता निदिध्यासन की। अहरह गर्व परित्यज्यताम। और अपना व्यक्तित्व जो है वो बहुत याद आवे ऐसी व्यवस्था या ऐसे प्रसंग से बचना चाहिए। कल मैं कह रहा था कि अहंकारियों के बीच में अपनी अस्मिता, अपना व्यक्तित्व ज़्यादा याद आता है, आदमी उसके प्रति ज़्यादा सावधान हो जाता है। थोड़ा उसको बोलो, उसको विवेक नहीं, तो ऐसी जगह से थोड़ा बचना ही चाहिए। गर्व परित्यज्यताम देहे हम्मति रुज्यताम। क्या बोलते हैं? देह में अहम बुद्धि को छोड़ो। तो ये तो कोई आज्ञाकारी सेवक तो नहीं है। देहाभिमान कोई हमारा नौकर नहीं कि मैं बोलूं अच्छा भाई जाओ। देहाभिमान कहता है तुम ही जाओ, मैं तो रहूंगा। ये देहे हम्मति रुज्यताम का उपाय वेदांत में निदिध्यासन ही बताया है। स्व में, अहम में निराकार होने की भावना जितनी प्रगाढ़ होती है तो देह में अहम बुद्धि उतनी ही छूटती है। दोनों एक ही साथ होता है।
बीच का उपाय जो हमको थोड़ा समझ में आता है वो ये है कि मैं देह नहीं हूँ, इसके अभ्यास के पहले शायद ये अभ्यास सुखद होता है, ज़्यादा काम का होता है कि ये देह मेरा साधन है। क्या होता है हम साधकों के साथ, आरंभ के साधक हम लोग, तो हम लोग जैसे ही वेदांत सुनते हैं तो ये बात शुरू हो जाती है कि मैं देह नहीं हूँ। बोलते हैं, बोलना शुरू हो जाता है ऐसा, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ। और लौट के बुद्धू घर को आए, वो देह भाव बना ही रहता है। हाँ? तो मैं देह नहीं हूँ तो ये कहना ही है, ये समझना ही है, क्योंकि ये सच्चाई है। लेकिन बीच में ये बात भी डालनी पड़ेगी कि फिर देह क्या है। मैं देह तो नहीं हुआ, तो देह की स्थिति कहाँ है, उसको कहीं तो बैठाओ, उसकी कोई जगह तो बनाओ, तो देह के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। लेकिन देह मैं नहीं हूँ, यह थोड़ा अभ्यास बीच में किया जाए। क्या रिश्ता है, बोले ये व्हीकल है, शास्त्र सम्मत है, ये साधन है। साफ साफ लिखा, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। कठोपनिषद में लिखा शरीरम रथमेव च, है ना, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव। यह शरीर क्या है, रथ है, आपकी कार है। ये आप बेकार नहीं हो। एक सज्जन ने कार खरीदी, फोन किया मुझे, बोले स्वामी जब मैं बेकार नहीं रहा। मैंने कहा है, बेकार तो पहले भी नहीं थे आप। बोले नहीं, पहले कार नहीं थी मेरे पास। तो ये तो कार है, और जिस तरह से आप उसकी संभाल करते हो, उसमें पेट्रोल डालते हो, उसमें थोड़ी भी आवाज आने लगे तो, है ना, हाँ, ले जाते हो कार के डॉक्टर के पास। तो देखो, व्यवस्था उस तरह से होनी चाहिए। कई बार वेदांत के साधकों के मन में ग्लानि होती है कि मैं देह नहीं हूं, फिर भी देह के साथ इतना देखभाल करता हूं। अरे करनी पड़ेगी। नहीं, अगर आपको साधन के रूप में तो अहम बुद्धि का तिरस्कार सीधे ये कहने से शायद होता नहीं है, जहां तक मैं समझ पाता हूं, कि मैं देह नहीं हूं। दृढ़ करिए कि ये साधन है। अभी स्थिति ऐसी आ गई कि ये मैं हूं, ये दृढ़ हो गए कि नहीं जी, मैं तो जो हूं तो वही हूं, लेकिन यह साधन है। जब तक हम उसमें निष्ठ नहीं हो जाते तब तक इसकी उपयोगिता है। श्री हनुमान जी महाराज से सुरसा ने कहा, अपना शरीर दे दो, मैं तो खाऊंगी तुमको। वो परीक्षा थी, देवता लोगों ने भेजा था परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ने कहा कि मैं दे दूंगा अपना शरीर, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसका एक प्रयोजन है। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधी प्रभु ही सुनावो, तब तव बदन पैठी हूं आई। फिर ये शरीर ले लेना, इसके प्रति कोई मेरी मोह दृष्टि नहीं है, लेकिन जब तक इसका प्रयोजन पूरा नहीं होता है तब तक मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। हाँ। तो एक स्वस्थ बुद्धि साधक में शरीर के प्रति भी होनी चाहिए, एक हेल्दी रिलेशन। और अगर फिर निष्ठा बन जाती है, फिर तो आप चाहें तो कहें कि शरीर विवर्त है।
लेकिन जब तक लगता नहीं है, जबरदस्ती विवर्त करके अहम बुद्धि भी नहीं जाती, विवर्त तो दूर की बात है ना। तो अहम बुद्धि को निकालने के लिए इसमें साधन बुद्धि किया जाए, यह अध्यारोप अपवाद है। हाँ, और साध्य सिद्ध होने पर साधन बुद्धि स्वयं छूट जाती है। उपाय का लक्षण क्या है? काम होने पर उपाय का स्वयं त्याग हो जाता है, नहीं क्या? जब आप घर पहुंच जाते हो तो गाड़ी अपने आप छूटती है। तो देहे हम मतिरुज्झताम, दृढ़ करो, दिन भर ये भावना रखी जा सकती है कि मेरा साधन है, ठीक रहना चाहिए, और केवल ठीक करना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। चमकाते रहना कार को, हाँ, चढ़ना नहीं, उसमें ले नहीं चलना। कुछ लोग दिन भर महाराज चमकाते रहते हैं, कार को ही चमकाते रहते हैं, उससे काम लेते नहीं। ये क्या हुआ? उसका उपयोग करना। हाँ, साधन बुद्धि को दृढ़ किया जाए इसमें, और धीरे धीरे उसका भी त्याग हो ही जाता है। देहे हम मतिरुज्झताम बुधजनैर्वाद परित्यज्यताम। वाह वाह वाह। बोले जो विद्वान लोग हैं, सत्पुरुष हैं, उनके साथ बहुत वाद विवाद नहीं करना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए। अगर वो कोई बात कह देते हैं और आप तर्क करने जाओगे तो कहेंगे भाई मुझे तो आता नहीं। आप अधिक से अधिक क्या समझोगे? उनको मूर्ख समझ लोगे और क्या कर लोगे, है ना? होगे इनको कुछ नहीं आता, छुट्टी करो, जाओ अपने घर। नुकसान किसका हुआ? मेरा और किसका हुआ? जो ज्ञानी पुरुष है उसके पास विनम्रता से बैठ के जो कहता है उसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। हर समय सींग लगा करके कई बार ना कुछ हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो बस हर हमेशा सींग लगी ही रहती है। आओ बताओ मेरे को, अरे भैया मेरे को कुछ नहीं आता, नमस्कार करो, जाओ आप। मूर्ख हो, ठीक पहचाना आपने। पहचानने के लिए वैसा ही बनना पड़ता है। आप समझते हो, विद्वान को विद्वान समझता है। और हमारे एक ब्रह्मचारी जी बहुत सांदीपनी से निकले, नया नया वेदांत का नशा चढ़ा हुआ था, तो महात्मा के पास गए ऋषिकेश। बोले अविद्या का आश्रय क्या है? दार्शनिक प्रश्न किया। वो समझ गए कि इनको जिज्ञासा नहीं है, पढ़ के आए हैं जनाब, वाद करना चाहते हैं। तो बोले मेरे को कहाँ मालूम, मैं तो थोड़ा बहुत भजन करता हूँ और क्या। तो वो इस भाव को लेके आए कि देखो आता नहीं, महात्मा पढ़ना चाहिए। तो जब गुरु जी के पास आए तो उन्होंने कहा मूर्खाधिराज, वो प्रस्थानत्रय के विद्वान हैं, निष्ठा है उनकी, आपने तरीके से प्रश्न नहीं किया, जानने के लिए नहीं किया। तो महात्मा लोग आपसे उलझेंगे नहीं। उनको कुछ नहीं पड़ा है कि नहीं मैं तो प्रतिपादन करके छोड़ूंगा, ना ना ना, हमारा नुकसान होता है। दे विल लीव यू। ये दूसरी कक्षा होती है जब दोनों एक दूसरे से, है ना, बहस करते हैं, वो कक्षा दूसरी है। बुद्ध जन ही ना, वो लोग नहीं वाद विवाद करते। उनसे तो नम्रता से ही सीखना चाहिए। बुद्ध जनैर्वाद परित्यज्यताम। एक और इस वाद परित्यज्यताम में श्रुति में एक जगह लिखा, नातिवादी भवति विद्वान। जो निदिध्यासन करने वाला जो साधक है ना, वो अतिवादी नहीं होता। सत्संग करता है, चर्चा करता है, लेकिन जैसे ही उसको लगा कि यहाँ अतिवाद हो रहा है, निवृत्त हो जाता है।
ये इसका एक संदेश है। बोले महाराज बाहरी जीवन इसका कैसा चलता है इस साधक का? योगक्षेम शरीर का, बोले बिल्कुल प्रारब्ध पर छोड़ दिया। यह शरीर कर्म की इतनी पूंजी लेकर के पैदा होता है कि यह प्रारब्ध पर्यंत जीवित रह सके। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि किसी को ईश्वर में विश्वास न हो या प्रारब्ध न समझ में आता हो तो उसको साधु नहीं बनना चाहिए। हाँ? वो बिल्कुल छलांग नहीं लगा सकता, तो उसको तो अपने कर्म की छाया ही पसंद आती है ना, अपनी भुजाओं की छाया ही समझ में आती है। तो कोई चीज प्रारब्ध भी होती है, कोई चीज ईश्वर की कृपा भी होती है, यह बात उसको उतना स्पष्ट समझ में आती नहीं है। तो बोले भाई आप जो निदिध्यासु साधक है, आपको भिक्षा का अधिकार है। देखो भिक्षा को स्वीपिंग रिमार्क मत देना, किसी को अधिकार है किसी को नहीं है, योग्यता के आधार पर। अब यह इतना वरिष्ठ साधक है कि अगर ये अपने योगक्षेम की व्यवस्था करता है तो उसके साधना के वेग में अंतर आवेगा। तो इसके लिए शास्त्र ने अनुमति दी, क्षुत्व्याधिश्च चिकित्स्यताम। ये जो भूख है ना, ये व्याधि है, व्याधि। महाराज व्याधि की तरह लो इसको, तो ये थोड़ा नेगेटिव थॉट हो गया। नहीं, व्याधि कहने का अभिप्राय समझना चाहिए। व्याधि की जैसे चिकित्सा करनी जरूरी होती है और चिकित्सा नहीं करने पर व्याधि बढ़ जाती है, इस स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखो। दवाई कैसी है इस पर ध्यान, इंजेक्शन लगता है कि कड़वी दवाई है कि मीठी दवाई है कि सिरप है कि गोली है। चिकित्सा में तो देखो ना, मुख्य दृष्टि किस पर है? ध्यान पर, स्वास्थ्य पर। तो यहाँ भाष्यकार बोलते हैं स्वास्थ्य पे ध्यान रखो, स्वाद पे नहीं। स्वाद्वन्नम न तु याच्यताम। स्वास्थ्य चाहिए, क्या नाम दिया? व्याधि। दूसरा नाम क्या दिया? चिकित्सा। तो इस व्याधि की ऐसे समाधान करो जैसे कि रोग की चिकित्सा करते हो। मुख्य लक्ष्य वहां पर स्वास्थ्य ही होना चाहिए। अभिप्राय क्या हुआ? भोजन में अगर स्वास्थ्य का विरोध होता है और स्वाद की सिद्धि होती है तो किसका ग्रहण करेंगे? स्वास्थ्य का। दवाई मीठी लगती है लेकिन बीमार करती है तो दवाई नहीं रही। भोजन को शंकराचार्य ने किस जगह पे रखा है? देखो, चिकित्सा की जगह पे लिखा, औषधम भुज्यता। स्वाद की सिद्धि होवे। अब हमारे जैसे लोग मानो डायबिटीज हुई हो, बढ़िया, औषधम भुज्यता। स्वाद की सिद्धि होवे। अब हमारे जैसे लोग मानो डायबिटीज हुई हो, बढ़िया, हाँ? और स्वाद की सिद्धि तो खैर होती है, मिठाई हो तो सामने, और वो भी अपनी फेवरेट हो तो क्या कहें, लेकिन स्वास्थ्य का विरोध होता है तो फिर औषधि तो नहीं हुई। फिर वो भाष्यकार का ये कहना है, भोजन में भोजन बुद्धि की जगह पे औषध बुद्धि विकसित करो। बोले महाराज आएगा कहाँ से? विधिवशात
प्राप्तेन संतुष्यताम। अपने प्रारब्ध पर भी थोड़ा भरोसा करो, विधि वशात वो आता ही है, उसमें संतुष्ट हो। फिर महाराज सर्दी गर्मी लगती है, वो ये बहिरंग जीवन की व्यवस्था बताते शीतोष्णादि विसह्यताम। बोले इसकी व्यवस्था तो जितनी होती है सो होती है, भरसक इसमें तितिक्षा भाव बढ़ाना चाहिए, है ना। हमारे शरीर में यह सामर्थ्य है कि वो काफी दूर तक प्रकृति के द्वंद्व को सह सकता है। जबरदस्ती मैं क्यों अपने आप को परेशान करूं? तो कितना ठीक है, मत करो परेशान, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि शरीर को जितना ही ज्यादा हम, उतना ही एक कोमल 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 कोमल, इसका भी कोई अंत नहीं है। माने इतना कोमल हो सकता है कि थोड़ी धूप लगी नहीं कि बस महाराज गए नहीं। हाँ, इसकी भी कोई अति थोड़ो है, इसलिए कहीं न कहीं बीच में रोकना ही पड़ेगा। भाई कितना कोमल बनाना है इसको। यह है कि द्वंद्व को बाहरी साधन से बहुत दूर तक रोकने का जो उपाय है, इट विल ईट योर ऑल द टाइम एंड एनर्जी। ध्यान रखिएगा कि प्रकृति के द्वंद्व को सहन करना लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य ध्यान है। उस ध्यान के सहायक तत्व के रूप में ये सजेशन है, सुझाव है कि हमें थोड़ा इसको सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। क्या होगा उससे लाभ? सहन करने के पीछे भी एक तर्क होना चाहिए ना। लाभ क्या? बोले आपका टाइम बचेगा, आपकी ऊर्जा बचेगी, आपकी चिंताएं जो व्यर्थ में जाती हैं वो बचेंगी। तितिक्षा का अपना एक लाभ है। और एक और बात कही है गीता में तितिक्षा के लाभ के रूप में, बोले भीतर एक समता की उत्पत्ति होती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। तो बोले उसकी तितिक्षा करो। तितिक्षा में और सहन करने में जरा अंतर है। हाँ, सहन करना तो रो रो के भी करना पड़ता है। तितिक्षा माने तप बुद्धि से सहन करना। जैसे आप उपवास करते हो डेलिबरेटली स्वयं, वैसे ही तप भाव रख करके सहन करना। बोले महाराज ये कोई उपाय हुआ? आप न भी कहोगे तो भी सहन तो करूंगा ही। तो भगवान कहते नहीं, उसमें बहुत फर्क है। तप बुद्धि से जब हम सहन करते हैं तो धीरे धीरे एक चीज आती है, क्या बोलते हैं, अगला श्लोक है उसका, यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। ये पढ़ना आप दूसरे अध्याय में 14वां 15वां श्लोक होगा। ये दूसरे अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक होना चाहिए। आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन लगभग मुझे लगता है यही होना चाहिए। वो कहते हैं अभ्यास पड़ता है तो सम दुःख सुखम धीरम, हमारे भीतर एक धीर का जन्म होता है। न व्यथयन्ति एते, पहले जितना ये व्यथित करते थे अब उतना ये व्यथित नहीं कर पाते, और तो मन को ध्यान करने का अवकाश मिलता है ना। इसलिए विषह्यताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, साधकों को ये मना किया गया, बेकार में वाक्य मत बोला करो। आज बड़ी गर्मी है, क्या करूं, गर्मी है तो
मालूम है 30 साल बाद इतना टेम्परेचर आया है। वो बढ़ जाता है टेम्परेचर महाराज। अखबार वालों को और कोई कुछ तो उनको लिखना ही है ना, तो सॉरी हाँ, तो वो कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और हमारा मेंटल टेम्परेचर मालूम है। तो ये वृथा वाक्य, आज बहुत सर्दी है, कई बार कहने से भी थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ, क्यों करना ही है? एक सवाल ले लो ना, जबरदस्ती बोलते क्या रहते हो, ये बोल के क्या। वृथा वाक्यम, अपने दुख को मैग्नीफाइड करने की जरूरत नहीं है। बोल बोल के हम कई बार उसको बढ़ा लेते हैं। बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा, युद्ध करना है तो कर लो, लेकिन गीत मत गाओ उसके। कोई गाने जैसी चीज नहीं है वो। लेकिन हम उसको भी महिमा मंडित करके प्रेम के गीत ना हो, है ना, तो फिर ये प्रेम की जितनी कीमत हम लोग समझते हैं वो कम नहीं हो जाएगी। और जिस तरह का प्रेम लोग करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो गा गा करके, न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। और ये तीसरा सुझाव गंभीर साधक के लिए कहा गया, हे साधक, लोगों की कृपा और निष्ठुरता दोनों को अपने चित्त पर हावी मत होने दो। बड़ी बात कही है। औदासीन्यम अभीप्सिताम, तुम तो उदासीनता का वर्ण करो। उदासीनता माने उत आसीनम, ऊपर रहना, है ना। उत आसीनम, उदासीनम, उत माने ऊपर। उसकी इच्छा करो, उसका वर्ण करो, उसको चाहो। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता। बोले लोगों की कृपा जब बहुत चाहोगे तो आपका ध्यान आत्मा से ज्यादा उनकी मुस्कुराहट पर होगा। कि उनका मुंह फूला हुआ है कि प्रसन्न है कि नैष्ठुर्यम। मुझे याद है महाराज जी की सभा में बैठा था मैं, अखंडानंद जी महाराज के चरणों में। एक महात्मा ने उनसे प्रश्न किया, बड़े बढ़िया महात्मा है महाराज, हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी किसी से बातचीत हो रही थी हमारी और हमारा कोई उनको दुखी करने का अभिप्राय नहीं था, तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई तो उनको नाराजगी हो गई है, तो मुंह फुलाए हुए हैं। तो मैं इसके लिए क्या प्रायश्चित करूं? ये प्रश्न किया महात्मा ने। तो महाराज जी बैठे रहे चुपचाप थोड़ी देर, फिर बोले, स्वामी जी लगता है आपका मन थोड़ा ध्यान भजन में कम लग रहा है। मैंने कहा क्या उत्तर हुआ ये? प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ है। मैंने कहा महाराज जी ये क्या हुआ? बोले भाई उसका ध्यान ये देखने में ज्यादा फंस गया कि किसके मुंह पे मुस्कान है तो किसके मुंह पे है। ध्यान तो आत्मा की ओर होना चाहिए। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम बहिर्मुख हो रहे हैं। सीरियस साधकों के लिए बोल रहा हूं। और बोले उत्सृज्यता, चित्त का ज्यादा, ये आरंभ का साधक नहीं है, मैं बोल रहा हूं निदिध्यासु है। इसमें सजातीय वृत्ति प्रवाह होना है। तो व्यवहार ऐसा हो कि निष्ठुरता और कृपा इसकी इच्छा के बिना एक संतुलित व्यवहार हो, जिससे कि हमारे चित्त पर उसका प्रभाव कम से कम हो।
बस। नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता, छोड़ो उसको, डोंट अलाउ, अपने चित्त पर उसको हावी होने से रोको। औदासीन्यम अभीप्सिता, ये लक्ष्य नहीं है प्लीज, ये भी साधन है। इससे ये होता है कि चित्त हमें मिल जाता है तत्व का चिंतन करने के लिए, हमारी पूंजी बचती है, इसलिए इसका उपयोग है। उदासीनता स्वयं में कीमती नहीं है, ना 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 ना, उस उदासीनता का आत्मचिंतन में उपयोग है, इसलिए वो कीमती है। और अगर केवल उदासीनता हो मान लो और आत्मचिंतन ना हो, तो उस उदासीनता का मतलब क्या हुआ? दो कौड़ी की चीज है वो। साधन को साध्य नहीं समझना चाहिए। ये जो टिप्स दिए जा रहे हैं वो एक पर्पज है उसके पीछे, इसके लिए दी जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई बार हम साधक लोगों से गलतियां होती हैं। उदासीनता को हम लोग समझ लेते हैं लक्ष्य, उदासीन रहते हैं, उधर आत्मचिंतन होता नहीं। तो शायद आप भी मिले होंगे, मैं भी मिला हूं, तो ऐसे लोग बड़े ही रुखे सूखे दिखाई देते हैं। क्या श्लोक पढ़ा है उन्होंने? जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। अरे उत्सृज्यताम फॉर व्हाट? चित्त में रस तो होना चाहिए ना, उसका ध्यान उधर है, इसलिए इधर उदासीन रहता है। ऐसा तो साहित्यकार को भी करना पड़ता है, ऐसा तो साइंटिस्ट को भी करना पड़ता है, नहीं क्या? वो कोई लोक रंजन कर नहीं सकता, अपनी रिसर्च में इतना व्यस्त है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी उपेक्षा या तिरस्कार, नो नो, फिर वो रिसर्च भी नहीं कर सकता। उदासीन्यम, अब क्या बोलते हैं? बढ़ाओ भाई बढ़ाओ इसको, एकांत का सेवन करो। देखिए ये अंतिम श्लोक है। एकांते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम् पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदम् तद्बाधितं दृश्यताम् प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम् प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम् ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। ध्यानाभ्यासी के लिए कहा अरतिर जन संसदी, बहुत ज़्यादा जन संसद में रहना उसके लिए लाभदायक नहीं होगा। एकांते सुखम आस्यताम, आस्यता माने बैठो, एकांत में रहने का अभ्यास करो, सुखी रहने का अभ्यास करो। एकांत में गए दुखी हो तो एकांत छोड़ दो, आप उसके लायक नहीं हो, सीधी बात है। ईमानदार तो रहना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार तो रहना चाहिए। बढ़ाएं धीरे धीरे उसको,
एकांते सुखम आस्यताम। क्या करें एकांत में? टाइम पास नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा काम लेके गए हो एकांत में। क्या है वो? परतरे चेतः समाधीयता। उस परम तत्व में जिसको आपने सुना है, उस परम तत्व में जिसको आपने गुना है, उस परम तत्व में चित्त को रखो। समाधीयता माने आधीयताम डालो, सम्यक रूप से उस परम तत्व में अपने चित्त को समेट समेट करके वहीं पर डालो, वहीं पर डालो। ये समाधि हुई ना। चित्त जो बिखर रहा है उसको समेटो और वहीं पर, वहीं पर। कई बार मुझे ऐसा दृष्टांत याद आता है, इस शिवलिंग पर आप अभिषेक करते हो ना, वैसे अपने वृत्ति धारा से तत्व का अभिषेक करो। आत्मा को लिंग समझो आप। आत्मलिंग पर अभिषेक किल जल से, विचार जल से, वृत्ति की धारा अखंड उसी पर गिरती रहे और कहीं न जाए। हाँ, ये महाअभिषेक है, अगर मैं कह पाया ठीक से तो। रुद्राभिषेक है महाराज। निरंतर आत्मा पर ही वृत्ति प्रवाहित होती चली जाए, उसी पर गिरे। चेतः समाधीयताम पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। अगर ऐसा बनता चला गया तो बोले पूर्णात्मा को केवल देखोगे नहीं, सम ईक्षताम, सम्यक रूप से बिल्कुल स्पष्ट देखो, निहारो उसको, ऐसा ही अपना स्वरूप है, बिल्कुल खिला खिला। पूर्णात्मा सुसमीक्षताम। और जब आत्म तत्व दिखा, स्पष्ट हुआ, तो जगत की स्थिति क्या हुई? तद बाधितम, जगत बाधित हुआ। रस्सी दिखने पर जैसे सर्प बाधित होता है, आकाश को समझ लेने पर जैसे नीलिमा बाधित होती है, वैसे जगदिदम तद बाधितम दृश्यताम। बोले महाराज हमारे 3 कर्मों का क्या हुआ? तो प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। प्राक माने संचित कर्म, पहले के किए हुए कर्म, संचित और प्रारब्ध। प्राक कर्म प्रविलाप्यताम चिति बलात्, ज्ञान बल से संचित और प्रारब्ध को नष्ट कर दो। कैसे नष्ट होता है? कर्म का संबंध है कर्ता से। आपका ज्ञान है कि मैं अकर्ता हूं, बस बात पूरी हो गई। बात, हाँ, सोया हुआ आदमी, किसी का उसने मर्डर कर दिया, वहां उसको जेल हो गई 10 साल की। 5 साल जेल उसने काट भी लिया, इसके बीच में उसको जगा दिया गया। अब वो परेशान है कि 10 साल की सजा हुई थी, हैं? मैंने तो 5 ही साल काटी है, वो 5 साल का क्या हुआ? तो क्या जवाब है उसका? कि जिसने मर्डर किया था वो स्वयं खत्म हो गया। अगर वो सोता रहता तो 5 साल भी पूरा करना था उसको। तो जो कर्ता कर्म को उत्पन्न करता है, अगर वो कर्ता भाव बचा हुआ है तो भोगना तो पड़ता है। लेकिन अगर कर्तृत्व की ही मृत्यु हो गई, इसको बोलते हैं चिति बलात्। ज्ञान बल ये है कि ना हम करता, कभी किया ही नहीं, नैव किंचित करोमीति। चिति बलात् प्राक कर्म प्रविलाप्यताम। और इसी ज्ञान बल से नापि उत्तरै श्लिष्यताम, जो बाकी बाद में व्यवहार होता है उससे भी वो चिपकता नहीं है।
यह जीवन किस बल पर चला? बोले प्रारब्धम त्विह भुज्यताम अथ पर। शरीर का व्यवहार क्या क्या दृष्टांत देते हैं लोग। सूखा पत्ता गिरा हो, वायु चलती है तो वो इधर उधर उड़ता हुआ दिखता है वायु वेग से, स्वयं उसकी अपनी कोई स्थिति नहीं है। वैसे शरीर की स्थिति कैसे चलती है? प्रारब्ध वायु से, ये बोलते हैं प्रारब्धम त्विह बुध्यताम। और स्वयं की स्थिति क्या है? परब्रह्मात्मना स्थीयता, परब्रह्म भाव से स्वयं में वो स्थिर है। यहाँ जाकर के पंचकम पूरा हुआ। शुरू कहाँ से हुआ था? यात्रा शुरू हुई थी कर्म से। कर्म को सत्कर्म बनाने से शुरू हुई थी। और यात्रा तो तभी हो जब कहीं पहुंचावे। पहुंचे कहाँ? ले परब्रह्मात्मना स्थीयता, परब्रह्म भाव में जाकर के सुस्थिर हो गया वो साधक। बस ये पथ है, हम पथिक हैं। नारायण, हमारी यात्रा मंगलमय हो, ऐसा बोले। धन्यवाद। पूर्णमदः